दोस्तों, क्रिकेट में जब भी बेस्ट एनकाउंटर की बात होता है तो सबके दिमाग में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला घूमने लगता है। लेकिन असल में 2007 के बाद जब भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ है तो ये सबसे इंटरेस्टिंग हुआ है, क्योंकि उस समय जो भी ऑस्ट्रेलिया को हराता था अपने आप में बहुत बड़ी बात होता था, क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया के पास एक ऐसी टीम थी जिसकी डिक्शनरी में हार नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। जिसको पता नहीं है उसको बता दूं, गिलक्रिस्ट, हेडन, पोंटिंग, साइमन, ब्रैकली, जॉनसन, ब्रेड होप जैसे बड़े नाम इस टीम में शामिल था। किसी भी टीम के कॉन्फिडेंस को बीच मैदान पर ही खाने के लिए ये नाम काफी था। आज हम लेकर के हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वो मुकाबला जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहला ओडीआई ऑस्ट्रेलिया को हराया था। दोस्तों, ये मैच हुआ था 2007 में, जब भारत का नया कप्तान MS धोनी बना था। MS धोनी ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और भारत की तरफ से बैटिंग करने के लिए सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली की ऐतिहासिक जोड़ी मैदान पर आया। भारत की शुरुआत बहुत ही निगेटिव हुआ, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार अपील पे अपील हो रही। सचिन और गांगुली ने पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन 20वें ओवर के लास्ट बॉल पर जाकर के गांगुली ने 59 गेंद पर 41 रन बनाकर आउट हो गए। अब आना तो राहुल द्रविड़ को था, लेकिन रन रेट को सुधारने के लिए मैदान पर युवराज सिंह को प्रमोट किया जाता है। कुछ बाउंड्री जरूर लगाए पर रन रेट में कोई सुधार नहीं हुआ। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब तक सचिन ने अपना 50वां पूरा किया तब तक 91 गेंद खेल चुके। सभी जानते थे कि इस स्पीड से भारत वो स्कोर खड़ा नहीं कर सकता है जिससे ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दिया जा सके। तभी 36वें ओवर में युवराज ने 55 गेंद पर 39 रन बना करके जेम्स के एक गेंद पर पोंटिंग को कैच थमा बैठे। आज युवराज वो पारी नहीं खेल पाया जिसकी उम्मीद लगाए पूरे देश बैठे थे। और अब मैदान पे आया महेंद्र सिंह धोनी और आते ही बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट करने लगे। ये सिलसिला चल ही रहा था कि तभी सचिन तेंदुलकर रन आउट हो जाते। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 119 गेंद में 79 रन बनाए थे और उसके बाद मैदान पे आया राहुल द्रविड़ भी मात्र 14 रन की छोटी पारी खेल करके आउट हो गया। जब राहुल द्रविड़ आउट हुआ तो भारत का स्कोर 46 ओवर में 246 रन पे 4 विकेट डाउन था। और अब धोनी और थप्पा ने मोर्चा संभाला। इनिंग के लास्ट गेंद पर धोनी छक्का लगा करके अपना 50वां पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया के सामने 292 रन का लक्ष्य दिया। लेकिन ये बात कहने में कोई कठिनाई होना नहीं चाहिए कि उस समय ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने कोई भी लक्ष्य बड़ा होता ही नहीं था। और अब बारी ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने गिलक्रिस्ट और हेडन की जोड़ी आई और आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगे। मात्र 5 ओवर में ही 37 रन कूट दिए, पर 6ठे ओवर में RP सिंह ने गिलक्रिस्ट को जहीर के हाथों कैच आउट करवा दिया। और इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। हेडन और पोंटिंग तेजी से रन बटोरते जा रहे थे। भारत के लिए ये पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत ही जरूरी हो चुका था। तभी 19वें ओवर में पठान का तेज तरार बॉल और धोनी का स्टंपिंग ने पोंटिंग को चंसा कर दिया। जब पोंटिंग आउट हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 122 रन पे 2 विकेट डाउन था, लेकिन 2 ओवर बाद ही भज्जी ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका दिया। अब मैदान पर एंड्रयू साइमन आ चुका था, जिनकी काबिलियत किसी भी स्कोर को छोटा से छोटा साबित कर देता था और उन्होंने आते ही 2 छक्का लगा करके ये प्रूफ भी किया। कुछ ही देर बाद भारत ने हेडन का विकेट लेकर के थोड़ी सी राहत की सांस ली, लेकिन यही सांस तब अटक गया जब भारत को साइमन को रोकना मुश्किल हो रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मात्र 40 गेंद में 47 रनों की जरूरत था। अब बारी थी लेकिन गेम पलटने की, और ये तब हो पाया जब भज्जी के एक बॉल पर धोनी के स्टंपिंग ने ब्रेड होप को चलता किया। तभी RP सिंह के एक बॉल ने साइमन को बोल्ड मार करके चारों खाने कर दिया और मैच अब आखिरी ओवर में पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 6 बॉलों में 16 रन की जरूरत था। बॉलिंग करने के लिए जहीर खान आता और पहले ही बॉल पे चौका जरूर खाता है, पर उसके बाद अगली 5 गेंद पर मात्र 3 रन ही देते हैं और भारत इस मैच को जीत लेता है। धोनी की कप्तानी में ODI का यह पहला जीत था और इसमें मैन ऑफ द मैच भी धोनी ही बने थे। 50 रन की शानदार पारी और 2 जबरदस्त स्टंपिंग के लिए इस मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया अब किसी को टक्कर ही नहीं दे सकता, बल्कि बड़े से बड़े टीम को धूल भी चटा सकता है। ये मैच आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।